जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम सिया राम, सिया राम, सिया रामा, 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 राम सिया राम, सिया राम, सिया रामा। नमस्कार मित्रों, अयोध्या कांड दोहा नंबर 30 से आज प्रारंभ कर रही हूँ रामचरितमानस का पाठ। अयोध्या कांड दोहा नंबर 30। माता कैकेयी ने अपने 2 बार मांग लिए हैं राजा दशरथ से। तो राजा दशरथ बहुत इस समय दयनीय अवस्था में है और रानी कैकेयी कह रही हैं कि जो कुछ आपने कहा है उस बात को आप सत्य कीजिए। आपको लगता था कि रानी कैकेयी कुछ ऐसी वैसी चीज मांग लेंगी जिससे आपको देने में सहर्ष ही दे देंगे, तो ऐसी बात नहीं है। आज मैंने आपसे जो मांगा है उसे दीजिए, नहीं तो रघुकुल का वचन असत्य कीजिए। रघुकुल में शिव दधीच बलि ने जो कुछ भी कहा है आज तक उसे पूरा किया है अपना प्रण, और शरीर त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की पूर्ति की है, अपनी प्रतिज्ञा को निभाया है। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। आइए यह प्रसंग हम सब लोग, आप सब लोग सुने। तो राजा दशरथ को बहुत ही कष्ट हो रहा है। आइए हम सब सुने और इसको समझें, और इस कार्यक्रम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे यह कार्यक्रम जन जन तक पहुंचे और सभी लोग सुने कि श्री राम को वन भेजने के लिए माता कैकेयी ने राजा दशरथ से किस प्रकार से व्यवहार किया था, बातचीत की थी, राजा दशरथ को कितना कष्ट पहुंचा था। तब राम को राजा बनने से रोक पाई थी और राम को वन भेजा था कैकेयी ने। दोहा नंबर 30। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, सिर धुन लीन उसास असी मारसी मोहि कुठाय। राजा दशरथ जी अपना सिर पीट लेते हैं, बहुत कष्ट से अपने दोनों नेत्र खोलते हैं और बहुत गहरी सांस लेते हैं। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर कर के नेत्र खोले और सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर में मारा है, अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना कठिन हो गया है, जिससे बचकर निकलना कठिन हो गया है। राजा दशरथ इस प्रकार से अपने मन में कह रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ही दुखी हो रहे हैं। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी के सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी। कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ती है राजा को, मानो क्रोध रूपी तलवार, नंगी तलवार क्रोध रूपी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि की तलवार की मूठ है, कुबुद्धि उसकी तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वो कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज हुई है। कुबरी मंथरा रूपी धार पर धर करके तेज हुई है।
राजा ने देखा यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है। राजा ने देखा यह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है और सोचा क्या यह सत्य ही मेरा जीवन ले लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ बोलते हैं, कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी से बोलते हैं। सोचते हैं कि कैकेयी को प्रिय लगेगी वाणी हमारी, किंतु कैकेयी को तो कुछ भी प्रिय नहीं लगता। हे प्रिय भीरू, हे मेरी पत्नी, हे मेरी विश्वास रूपिणी, हे मेरी प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह से के वचन कैसे कह सकती हो, कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, अर्थात एक से हैं, एक जैसे हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। हे सुमुखी, मेरे अवश्य ही सवेरे दूध भेज दूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोधवा करके सब तैयारी करके डंका बजवा कर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। मैं भरत को राज्य दे दूंगा। हे सुमुखी, मैं भरत को राज्य दे दूंगा। हे प्रिय, मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राजा दशरथ कहते हैं, मैं राम को राज्य का, मेरे राम को राज्य का कोई लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। तो हे कैकेयी, मैं अपना विचार त्याग दूंगा। मैं राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, श्री राम की 100 बार सौगंध खाता हूँ, शपथ लेता हूँ। मैं अपने स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा है कि मैं राम को राजगद्दी दूं। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब कार्य किया है। इसीलिए मेरा मनोरथ खाली हो रहा है, अर्थात मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। राम राजा नहीं बन पाएंगे तो कोई बात नहीं है, मैं भरत को राजगद्दी दे दूंगा। इस प्रकार से राजा दशरथ कैकेयी जी से कहते हैं, अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज ले। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। राजा इस प्रकार से कैकेयी से कहते हैं, भरत को राजगद्दी दे दूंगा। एक ही बात का दुख है, अड़चन है कि तूने ये वरदान बहुत सोच समझकर नहीं मांगा। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। जो वरदान तूने राम के लिए मांगा है उससे जैसे आंच निकल रही है और उस आंच से मेरा हृदय जल रहा है। ये दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है, तू बता। ये सच बोल रही है या क्रोध से बोल रही है या मजाक हंसी कर रही है या दिल लगी कर रही है। अगर सच्चा है क्या क्या नहीं है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। क्रोध को त्याग कर, यदि तूने क्रोध में कहा है तो क्रोध को त्याग करके राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं राम बड़े ही साधु हैं, राम पर तुझ पर कैसे इतना बड़ा क्रोध आ रहा है। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। राजा दशरथ इस प्रकार कह रहे हैं कैकेयी से, जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल वह माता के प्रति प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक के अनुसार उचित अनुचित विचार करके वर मांग ले, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं।
मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर्प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। हे चतुर्प्रिय, देख सोच समझ, मेरा जीवन श्री राम के अधीन दर्शन के अधीन है। राजा ने के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल उठी है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कैकेयी कहती हैं, आप करोड़ों उपाय क्यों ना कर लें, यहाँ आपकी माया अर्थात आपकी चालबाजी चलने वाली नहीं है। या तो मैंने जो वर मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नहीं करके यह अपयश अपने सिर पर धर लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े अच्छे नहीं लगते हैं। इस प्रकार से रानी कैकेयी कहती हैं कि मुझे बहुत प्रपंच और बखेड़ा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने की योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी, मैं भी उन्हें वैसा ही फल दूंगी। कैकेयी कह रही हैं राजा दशरथ से, सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते हैं, सवेरा होते ही मुनि का वेश धर करके यदि राम वन को नहीं जाते हैं, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। तो निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठकर खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हुई हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती है। दोनों वरदान उसके नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुंवरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वो क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली जा रही है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़ लिए, उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल की कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू सूर्य कुल के लिए वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। राजा दशरथ कैकेयी को समझा रहे हैं और उनसे अनुनय विनय कर रहे हैं। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से कहा, हा राम, हा राम, हा रघुनाथ। ऐसा कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। कैकेयी फिर कड़वे वचन और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर दिया हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था, मांग मांग वर किस बल पर कहा था आपने, जब आपको इसी तरह से विकल होना था तो। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक ही साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में
क्षेम कुशल भी रह सकती है और लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे, कहीं ऐसा हो सकता है। दुई की होई एक समय भुआला, दुई की होई एक समय भुआला, हंसब ठठाब फुलाओ बगाला। कैसे ही कह रही है, दुई की होई एक समय भुआला, हंसब ठठाब फुलाओ बगाला। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। आप हंसते भी रहो ठठा कर करके और गाल भी फुला लो, तो दोनों एक साथ कभी ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हे राजन, या तो वचन की प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। इसलिए हे राजन, या तो वचन की प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए या तो धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के समान होते हैं, तिनके के समान बताए गए हैं और तिनके के समान ही होने चाहिए। आपको सहर्ष सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। इसमें आपको थोड़ा भी देर नहीं करनी चाहिए। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच लेकर होकर लग गया है, मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, अर्थात मेरा काल आ गया है तेरे रूप में, वही तुझसे यह बात कहला रहा है। अब मेरे मरने का समय आ गया है, वही तुझसे यह बात कहला रहा है। राजा कई बार इस बात को बोल रहे हैं। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आकर के बस गई है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गए हैं, जिससे कुछ समय में अर्थात अभी समय नहीं आया है, फिर भी विधाता अर्थात ब्रह्मा हमारे विपरीत हो गए हैं और अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई भी होगी। मैं ऐसा कहता हूँ और आगे ऐसा होगा भी, किंतु मैं अपने नेत्रों से नेत्र भरकर देख नहीं पाऊंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपा कर मेरी आंखों की ओर जाकर के बैठ जा, अर्थात मेरे सामने से हट जा। मुझे मुंह ना दिखा, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। इस तरह से राजा दशरथ अपने अंतर मन से विलाप करके कैकेयी से मुंह से बोल रहे हैं। हाथ जोड़कर कहता हूँ, जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे कुछ ना बोलना। अरे अभागिनी, तू अंत में पछताएगी। तो तू नहारू तांत के लिए गाय मार रही है, जैसे तांत के लिए तू गाय को मार रही है। अंत में तू बहुत ही पछतावा करेगी। तू बहुत अभागिनी है जो राम को के लिए वनवास को मांग रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा कर और कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। सब कुछ कहकर निराश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े राजा दशरथ। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ भी नहीं बोलती है, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। इस तरह से कैकेयी चुपचाप है।
राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ही ना हो, अर्थात सुबह ही ना हो, और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, हे रघुकुल के गुरु, आप अपना उदय ना करें। राजा दशरथ सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उदित ही ना हो, सूर्य निकले ही नहीं। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। यदि सूर्य नारायण आप आते हो तो अयोध्या इस प्रकार से बेहाल है कि उसे देखकर आपको बहुत ही पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की देवी, कैकेयी निष्ठुरता की पराकाष्ठा है। कैकेयी इतनी निष्ठुर हो गई है कि उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विलाप करते करते कि राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी है। भाट लोग वीरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुण का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे जैसे बाण की तरह लगते हैं, जैसे किसी ने राजा को बाण मारा हो। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजा को मंगल साज ऐसे नहीं सुहा रहे हैं जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण नहीं सुहाते हैं। वो तो अपने मन को मार करके अपने पति के साथ सती होती है। रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आती है। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदित हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि महाराज दशरथ अवधपति अभी तक नहीं जागे हैं। राजा नित्य ही रात के पिछले प्रहर में जाग जाते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। राजा गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे सुमंत, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। राजा गुरु वशिष्ठ सुमंत जी से इस प्रकार से कह रहे हैं। तब सुमंत रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठ गए और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। राजा दशरथ को सब जय जीव कह करके प्रणाम करते थे। राजा दशरथ को उनके मानने वाले उनको जय जीव भी कहा करते थे। तो इस तरह से सुमंत जी ने उनको प्रणाम किया और वहां की दशा देख करके मौन धारण करके चुपचाप वहीं पर बैठ गए और राजा दशरथ की दशा उनसे देखी नहीं जा रही है। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ से उखड़कर मुरझाया हुआ पड़ा हो, जैसे जड़ ही उखाड़ कर फेंक दी गई हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली। अशुभ से विहीन, अशुभ से भरी हुई, शुभ से विहीन कैकेयी क्या कहती है? राजा को रात भर नींद नहीं आई है।
इसका कारण जगदीश्वर ही जाने, अर्थात इसका कारण भगवान ही जाने। राजा सारी रात्रि सो नहीं सके हैं। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया है, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बताते हैं। कैकेयी सुमंत जी से इस प्रकार से कह रही हैं, तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ बहुत बड़ा कुचक्र रचा है, बहुत बड़ा कुचाल किया है। सुमंत सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं श्री राम जी को बुलाकर क्या कहें, राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। लोगों का समाधान करके, किसी तरह समझा बुझा करके सुमंत वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर वंदन किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवाकर चले। सुमंत जी श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। ये देखकर लोग जहां तहां विषाद करने लग रहे हैं और सोच रहे हैं आखिर ऐसा कौन सा कार्य आकर के आ गया कि जिससे श्री राम इस तरह से उठकर चले जा रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम।